तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज था वीकली टेस्ट क्लास 10th जो था मैथ का। तो चलते हैं हम लोग मैथ का पहले आंसर की को देखने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे विषय दिया हुआ है मैथ और समय दिया हुआ है 90 मिनट। कक्षा 10 पूर्णांक यानी मार्क्स का है, 40 मार्क्स का मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ये देख सकते हैं हम लोग का पहला प्रश्न, y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को छोटा सा एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में इस तरह है, एक्स अक्ष ये वाला और ये वाई अक्ष है, और ग्राफ में जो रेखा जा रहा है वो इस प्रकार जा रहा है। तो इसमें एक्स अक्ष पर कटने वाला रेखा क्या हुआ है, 1 2 3 हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोगों का दूसरा प्रश्न। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका हल नहीं होता है यहाँ पूछ रहा है, तो जिसका हल नहीं होता है उसका हो जाता है असंगत, और जिसका हल होता है उसका हो जाता है संगत। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं माइनस बी बाई ए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y, और यहाँ पे हो जाएगा c2 हो जाएगा, यहाँ पे c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे चौथा नंबर पे दिया हुआ है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो जब ऐसा ऑप्शन में रहता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, यानी हम लोग देख सकते हैं इसका चौथा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग पांचवा प्रश्न। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। जो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार अंडर रूट हो जाता है 3, और एक बार अंडर रूट नहीं, अंडर रूट होता है -3। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होता है। अब चलते हैं हम लोग छठा प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं छठा प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, 5 के हल हैं। तो इसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो जो रहता है ये a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहता है। तो हम लोग पहले जब x की जगह कुछ नहीं है तो हम लोग का हो जाएगा 1 हम लोग का क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, x का मान मतलब 1, तो 1 बटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल टू y 2 इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले हम लोगों का 2 बटा यहाँ पे भी 2 है, तो y 2 y है तो 2 हो जाएगा। और देख सकते हैं
1/2 और इधर 2/2 जो नहीं मिलता है, तो यानी ये बराबर नहीं है। जब a1/8 ये किस रूप में है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, जब इस रूप में होता है तब इसका प्रतिच्छेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिच्छेद। अब 7वां प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ये रहा 7वां प्रश्न। द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब इसका आ जाएगा, एक बार 0 आएगा और एक बार -2 आएगा। तो 0 और -2 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आगे की ओर। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। तो 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है। तो हमें इन दोनों में जो ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शन को बैठाते हैं। तो पहले हम लोग पहला को ऑप्शन ए ऑप्शन को बैठाते हैं। तो बैठाने पर आएगा 2 × 2 हो जाएगा। x है तो x का मान 2 है तो 2 बैठाएंगे, और जब 2 है माइनस y का मान माइनस है, -1 है तो -1 और -1 हो जाएगा +1 = 5। मतलब पहला ऑप्शन 5 के लिए सही है। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला देख लेते हैं इसके लिए। तो हम लोग 3 × 2 प्लस 2 × 2 × -1, जब इस रूप में होगा तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करने पर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है माइनस, मतलब 2 × -1। जब 2 × -1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो हम लोग प्लस को हटाते हैं, -2 हो जाएगा। जब 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तब 2 होगा, और 2 यहाँ पे माइनस है तो माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जब हम लोग 6 - 2 को 6 से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों का जो पहला ऑप्शन है, हम लोगों का पहला ऑप्शन ही सही है। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन की ओर। ये देख सकते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। द्विघात बहुपद है। जब हम लोग ये जो दिया हुआ है -3 और 2, तो -3 होता है अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस अल्फ़ा × बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान दिया हुआ है -3 और बीटा का मान दिया हुआ है 2। तो हम लोगों को पता है जो एक सूत्र होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फ़ा × बीटा। तो हम लोग पहले इस रूप में हम लोगों को बैठाते हैं। तो अल्फ़ा x² जो होता है तो x² का x² हो जाएगा, माइनस का माइनस, माइनस जब है और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +3। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3, फिर 3 और x, 3x हो जाएगा। अब 3x + 2, x² + 3x + 2 किस रूप में, कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं 10वां प्रश्न। रैखिक समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
पहले हम लोग बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सी नंबर को बैठाते हैं, कैसे कि देख सकते हैं यहाँ प्लस पूछ रहा है और यहाँ पे 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तब 9 आएगा, है ना। और उसके बाद माइनस पूछ रहा है, तो माइनस में हो जाएगा x का मान है 5 और y का मान है 4। जब 5 को 4 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है। अब चलते हैं आगे 11 नंबर का ओर। तो ये देख सकते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा, हम लोग पहले क्वेश्चन सिर्फ बताते थे। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, हल कीजिए। s माइनस 3 और s बाय s बट्टा 3 प्लस t बट्टा s बराबर 6। तो आप लोग इसको हल कीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है। अब चलते हैं 13 नंबर का प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो द्विघात समीकरण जो हम लोग ई वाला जो फॉर्मूला लगाए इसी का उपयोग करके आप ज्ञात कर लीजिएगा। जो हम लोग लगाए थे 9 नंबर का फॉर्मूला, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन का फॉर्मूला जो लगाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा को आप लोग फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न बता रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। पहले आप लोग इस समीकरण को रख के सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद फिर जो x और y का मान आएगा उसको आप लोग इस फॉर्म में बैठा लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे 15 नंबर का प्रश्न की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले 6x माइनस 3 है, तो हम लोग पहले इसको सही फॉर्म में लाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 7x और उसके बाद हो जाएगा माइनस 3। इस फॉर्म में आप लाके आप सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2 को यहाँ पे। पहला दिया हुआ है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो आप लोग इसको हल कीजिएगा। पहले x का मान निकालिए, x का मान समीकरण 1 में या 2 में बैठाइएगा, उसके बाद फिर उसको समीकरण 1 में जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में रखिएगा तो मान निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल में आते रहेंगे, जब एग्ज़ाम होगा तब हम वीडियो डालते रहेंगे और इसी से रिलेटेड रहेगा। तो इसलिए ये वीडियो को हम लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।